तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ डिस्कस करना है। इसके पहले हमने YouTube पे लगभग काइनेमेटिक्स के 4-5 लेक्चर्स बना दिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देखना कंपलसरी है, तभी ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी या इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप जाकर के यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी बाय निशांत कुमार या मोशन अंडर ग्रेविटी बाय अग्रणी एडुसर, और वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडुसर के इस चैनल पे आपका स्वागत है। काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ डिस्कस करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात ये है कि मान लो ये ग्राफ हमने बनाया ऐसे, कोई भी ग्राफ हो सकता है, पोजीशन वर्सेस टाइम का हो सकता है या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो सकता है। इस ग्राफ में हमने ऐसे कर्व बना दिया, तो इस कर्व में मान लो हमने 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो आपको करना क्या है, 1 नंबर पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, 2 नंबर पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और 3 नंबर पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ऐसे ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहां पे आप एंगल थीटा 1 अज्यूम कर लो, यहां पे एंगल थीटा 2 अज्यूम कर लो, और यहां पे एंगल थीटा 3 अज्यूम कर लो। तो जो थीटा 1 होगा उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो थीटा 1 बच्चों एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट के केस में जो tan थीटा होगा, tan थीटा 1 वो पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा 1 पॉजिटिव होगा तो इस केस में tan थीटा क्या देगा, अगर y वर्सेस x ग्राफ होता है, आपने देखा है अगर y वर्सेस x है, कोई भी ग्राफ ऐसा है, तो इस केस में जो tan थीटा होता है वो हमें स्लोप देता है, और tan थीटा को हम dy अपॉन dx लिखते हैं। यहाँ y है और यहाँ x है। वैसे ही इस केस में tan थीटा 1 पॉजिटिव है और ये tan थीटा स्लोप देगा और हमें dx अपॉन dt देगा। तो tan थीटा 1 की जगह पे हम dx अपॉन dt लिखेंगे, और dx अपॉन dt भी पॉजिटिव होगा। मेरे बच्चे जानते हैं जो dx अपॉन dt होगा वो वेलोसिटी होगा, और इस केस में वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव आएगा। आई होप इतना क्लियर है। अगर हम थीटा 2 की बात करते हैं तो इस केस में थीटा 2 लगभग 0 है। तो अगर 0 होगा तो tan थीटा 2 भी 0 होगा। अगर tan थीटा 2 0 होगा तो बच्चों वेलोसिटी भी 0 होगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा। स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। x का जो वैल्यू है वही वैल्यू है हर एक पॉइंट के लिए, तो वेलोसिटी तो 0 होगा। अगर हम 3 के लिए बात करें तो यहाँ पे जो एंगल हम मेजर करेंगे वो थीटा 3 होगा, और ये जो थीटा 3 है बच्चों, ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल के केस में tan थीटा नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा नेगेटिव है बच्चों तो dx अपॉन dt भी नेगेटिव होगा। अगर dx अपॉन dt नेगेटिव है तो मेरे बच्चे जानते हैं वो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और मोशन हुआ तो उस किसी भी और मोशन में ये पॉसिबल नहीं होगा, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकेंड नंबर ध्यान रखिएगा, ग्राफ्स आर ओनली वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। ये ध्यान रखिएगा। इन 2 बातों को हमेशा आपको ध्यान रखना है, इनसे ही शुरू करना है, और इसके आगे धीरे धीरे बाकी सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। इनको कॉपी कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों को काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ डिस्कस करना है वो 3 पार्ट्स में डिस्कस करना है। xt ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, vt ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा at ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
तो जो ग्राफ्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ग्राफ्स पहला होगा बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये जो लेक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठा करके देखो या कोई भी आप रेफरेंस बुक उठा करके देखो, स्टैंडर्ड बुक, उसमें ग्राफ्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये लेक्चर लेंदी होने वाला है। इसके बाद हम एक और लेक्चर बनाएंगे जिसपे सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अप टू जेईई एडवांस के लिए और अप टू नीट लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे, कोई भी चीज मिस नहीं होगा। और यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में हम लोगों को डिस्कशन करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट नंबर पोजीशन टाइम यानी कि XT ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ही सबसे बेसिक है। इसके बाद अगर आप ये समझ लिया तो VT ग्राफ और AT ग्राफ भी समझ जाएंगे। मान लो एक ग्राफ ऐसा गिवन है, फर्स्ट नंबर ग्राफ है, पोजीशन X वर्सेस टाइम T और ऐसा गिवन है। तो इस केस में आपको करना क्या है, 2-3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। 1 के कोरिस्पोंडिंग टाइम ये रहा T1, 2 के कोरिस्पोंडिंग टाइम रहा T2 और ये रहा टाइम T3। आप देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन फिक्स है, पोजीशन नहीं बढ़ रही। तो अगर पोजीशन फिक्स्ड हुआ तो पोजीशन फिक्स्ड हो गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही नहीं चेंज हो रहा तो वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ऐसे ही सेकंड नंबर यहां बना रहे हैं, XT। ये एक ग्राफ है, इसमें बताया आपको। तो मेरे बच्चे जानते हैं हम यहाँ पे 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3, और इसके कोरिस्पोंडिंग अगर y एक्सिस पे ड्रॉ करें तो हमें 3 पोजीशंस मिलेंगे, x1 x2 x3, लेकिन टाइम तो t ही रहा। तो एक टाइम पे किसी एक ऑब्जेक्ट का 3 पोजीशन संभव नहीं है। एक टाइम पर 3 पोजीशन कैसे हो सकता है? टाइम t = 10 सेकंड पे कार अगर यहाँ है तो यही रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कार आगे बढ़ गई तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम फिक्स है, पोजीशन बढ़ रहा है, तो इस तरह के ग्राफ नॉट पॉसिबल के केस में आएंगे। ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। थर्ड नंबर XT और ग्राफ ऐसे क्या है। तो करना क्या है, वही बस 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। एक पॉइंट रहा ये, दूसरा पॉइंट रहा ये। हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाओ। तो यहाँ पे एंगल मान लिया हमने θ1 है और यहाँ पे एंगल मान लिया θ2 है। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन है और वो सिंपल सीधा स्ट्रेट लाइन है तो हॉरिजॉन्टल से कहीं भी आप एंगल ड्रॉ करोगे सेम एंगल बनाएगा। तो इस केस में θ1 इज इक्वल टू θ2। अगर θ1 θ2 के बराबर है तो tan θ1 इज ऑल्सो इक्वल टू tan θ2। tan θ1 हमें dx देगा, तो dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू dx2 अपॉन dt, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 हुआ। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। ठीक है,
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चे एक्सेलरेशन 0 होगा। एक और बात ध्यान रखना इसी केस में, थीटा बच्चों एक्यूट है, तो थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव हुआ तो बच्चे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। एक और ड्रॉ करते हैं, 4th नंबर। x वर्सेस t, इस केस में आपको बताना है। चलिए चेक कर लेते हैं। एक पॉइंट यहां सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट यहां सेलेक्ट करेंगे, और ये रहा बच्चों θ1 और ये रहा बच्चों θ2। हमेशा टाइम को इंक्रीजिंग में रखना। आप θ1 यहाँ θ2 यहाँ पे सिलेक्ट मत करना, बिकॉज आप राइट से लेफ्ट में आओगे तो टाइम डिक्रीज होगा एंड टाइम कैन नॉट डिक्रीज। तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाना। θ1 θ2 आ गया तो अब देखना यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल से एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में θ1 इज इक्वल टू θ2, यानी कि tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, यानी कि वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 2, यानी कि वेलोसिटी इस केस में हुआ बच्चों कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन होगा 0। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थीटा है वो इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो मेरे बच्चे जानते हैं tan थीटा 90 डिग्री से ऊपर जाने पे tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो tan थीटा 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होगा। इस केस में 90 से 180 का ही केस बन रहा है, तो tan थीटा नेगेटिव हुआ। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। इतनी बातें ध्यान रखिए। 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला बात वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा बात एक्सेलरेशन 0 है, तीसरा बात वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव आ गया। मैं 5th नंबर ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसको आप लोग जरा देखेंगे। पोजीशन x वर्सेस टाइम t, ग्राफ ऐसा है। अब की बार इस ग्राफ में क्या होगा वो बताना है। यहाँ पे पोजीशन ऑफ x नॉट मान लो और टाइम यहाँ पे t नॉट मान लो। वीडियो को पॉज करें, जरा ट्राई करें इस केस में क्या होगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो बच्चों, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक कर लो। ये रहा θ1 और हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे ये रहा θ2। चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में गिवन हो, 1 2 3 4 किसी भी क्वाड्रेंट में गिवन हो, आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल से थीटा देखना है। तो चलिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन, वो उस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप एंगल चेक करोगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मेरे बच्चे θ1 इज इक्वल टू θ2। अगर ऐसा है तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। तो अब तो मेरे लाल आप सीख गए। अगर ऐसा है तो V1 इज इक्वल टू V2। अगर V1 इज इक्वल टू V2 है तो हम लिख सकते हैं बच्चों वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरे बच्चे जानते हैं एक्सेलरेशन की होगा। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी समाप्त नहीं हुई, एक और चीज चेक करना है। क्या चेक करना है? थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो इस केस में आप सब देख रहे हैं थीटा 90 डिग्री से कम है तो थीटा एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी लेवेटा पॉजिटिव होगा। तो भले ही आपने 3rd क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया लेकिन वेलोसिटी आया पॉजिटिव। देखने से लग रहा था कि नीचे है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। कहीं भी आप ड्रॉ करो तो यही केस होगा। यानी कि हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नोट डाल करके लिख लेना, इफ
curve is a straight line कर्व ना लेकर के यहाँ पे ग्राफ लिखना। इफ ग्राफ इज a straight line, then velocity is constant। और always लगा दो, always, किसी भी केस में, कैसा भी केस हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। लेकिन वो ये ध्यान रखना कि ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होना चाहिए। अगर आपने उस केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लिख दिया तो नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है? 3 बातें ध्यान रखना था। पहली बात क्या था? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दूसरी बात एक्सेलरेशन इज 0, और तीसरी बात वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे हम और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। एक एग्जांपल है बच्चों, पोजीशन वर्सेस टाइम। टाइम t इज इक्वल टू ये 5 सेकेंड है और टाइम t इज इक्वल टू ये 15 सेकेंड है। इसका नाम हमने O रखा। ये A है, ये B है, और यहाँ पे मान लो पोजीशन 5 मीटर है। तो आपको पता करना है फाइंड वेलोसिटी इन रीजन। पहला नंबर में OA, दूसरा नंबर में AB। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं, आप चेक करेंगे। OA की रीजन है, वेलोसिटी इन रीजन OA इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो O से चल के A पर गया, तो पोजीशन फाइनल है 5 मीटर, इनिशियल पोजीशन है 0। तो हम लिखेंगे 5 माइनस 0 अपॉन टाइम यहाँ है 5 सेकेंड, यहाँ है 0। तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। OA की रीजन में वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आया है। ऐसे ही अब हम लोगों को AB की रीजन में चेक कर लेना है। तो वेलोसिटी इन रीजन AB इज इक्वल टू, देखना बेटा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है। तो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में टाइम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन पोजीशन तो फिक्स्ड है। और अगर पोजीशन फिक्स्ड है तो बच्चों हम कह सकते हैं वेलोसिटी AB इज इक्वल टू 0। जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ऐसे गिवन है। ये है 5 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड, और ये है 15 सेकेंड, और ये है 5 मीटर। O A B C आपको निकालना है। वेलोसिटी OA कितना होगा, वेलोसिटी AB कितना होगा, वेलोसिटी BC कितना होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। मेरे बच्चे जानते हैं वेलोसिटी OA तो वही वाला केस आ गया ना। तो वेलोसिटी OA इज 1 मीटर पर सेकंड। देखना बेटा, OA वही सेम केस है, तो OA 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी AB मेरे बच्चे जानते हैं 0 होगा, क्योंकि A से लेकर के B तक पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। अब वेलोसिटी BC चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी BC इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। दिस विल बी इक्वल टू
बी से लेके सी तक गया, तो फाइनल पोजीशन कहाँ आया, यहाँ पे तो 0 है ना, ये 0, इनिशियल पोजीशन कितना है 5, तो हम लिखेंगे 0 माइनस 5 अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 15 में से 10 घटाओ, 15 माइनस 10, तो हमें मिल जाएगा माइनस 5 अपॉन 5 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड। ये रहा वेलोसिटी BC। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत बेसिक बातें हैं, इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे 6th नंबर में। अब यहां पे स्ट्रेट लाइन ना होकर के थोड़ा चेंज करते हैं। पोजीशन, टाइम, और हमने ऐसा बना दिया। अब आपको बताना है क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इस कर्व पे 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। तो मैंने एक पॉइंट इसको सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो हमने इससे पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इससे पास होता हुआ एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट से ही पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखना, ये जो होगा ये θ1 होगा, और ये जो होगा ये θ2 होगा। अभी आप θ1 θ2 को भूल जाओ। आपको सिंपल क्या करना है कि दोनों ही पॉइंट्स पर सबसे टॉप पे जाकर के एक ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई बुलेट, कोई गोली डाल दो, यहाँ पे भी डाल दो। ये है हमारा पहला नंबर पॉइंट, ये है हमारा दूसरा नंबर पॉइंट। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है ताकि टाइम इंक्रीज हो, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आओगे। आप यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट और यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि टाइम कट जाएगा। पहले नंबर पॉइंट में ये गोली बहुत स्लो आएगा और दूसरे नंबर वाले पॉइंट पे बहुत फास्ट आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इनिशियली स्लो आ रहा था, बाद में फास्ट आएगा। यानी कि अगर हम इस गोली को ऊपर लेकर के जाते जाएंगे तो पहले थोड़ा स्लो फॉल करेगा, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा फास्ट। यानी कि इस केस में हम बोल सकते हैं सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये हमने ट्रिक से बता दिया। अब पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। हम लोगों को पता है बच्चों, θ1 θ2 दोनों एक्यूट एंगल हैं और θ1 छोटा होगा, θ2 बड़ा होगा। तो θ1 इज लेस देन θ2, यानी कि tan θ1 इज लेस देन tan θ2। आप यहाँ 30 और यहाँ 45 डाल करके देख लो, ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा। तो tan θ1 इज लेस देन tan θ2, tan θ हमें वेलोसिटी देगा, तो v1 इज लेस देन v2। अगर v1 इज लेस देन v2 है तो हम जानते हैं बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस। और यही बात तो हमने कही थी आपसे अभी, यहाँ पे यही बात तो कही थी, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो देखना है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी बड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब देखना बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो θ1 और θ2 दोनों ही एक्यूट एंगल है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो मेरे बच्चे तो अब समझ गए tan थीटा पॉजिटिव हुआ। अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो बच्चों वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, यानी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाएगी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है स्पीड इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको।
वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, ईमानदारी से ट्राई कीजिए। ये है पोजीशन x वर्सेस टाइम t, और इस केस में हमने ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दिया। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, अपने से बताओ क्या होगा इस केस में। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, तरीका वही है बेटा, एक पॉइंट यहां सिलेक्ट कर लो और एक पॉइंट यहां सिलेक्ट कर लो। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 होगा। इससे पास करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। दूसरे नंबर वाले पॉइंट से भी पास करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे। दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां पे कट किए हैं वहां पे थीटा लिख दो। तो ये है थीटा नंबर 1 और ये है थीटा नंबर 2। अब आपको दिख गया होगा 1 और 2 में ज्यादा, 1 और 2 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ये रहा थीटा नंबर 2। वन और 2 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आपको दिख गया होगा। 2 छोटा है, 1 बड़ा है। तो हम इस केस में लिखेंगे थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अगर थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। अगर ये है तो हम लिख सकते हैं बच्चों v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 बड़ा है, v2 छोटा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीजेस। और आप एक और काम करके देख सकते हो, सिंपल यहाँ पे एक गोली रख दो और यहाँ पे एक गोली रख दो। देखो फास्ट कौन फॉल करेगा, पहले ये फास्ट फॉल करेगा, वो थोड़ा स्लो फॉल करेगा। तो पहले फास्ट बाद में स्लो का मतलब स्पीड घटेगा। तो वही यहाँ पे वेलोसिटी घट गया है। अब देखना एक और बात देखना, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो गया, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी छोटा है, इनिशियल वेलोसिटी बड़ा है। छोटे में से बड़ा को घटाओगे तो ये नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ। अब चेक करते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इस केस में थीटा तो एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो बच्चे tan थीटा पॉजिटिव हुआ। tan थीटा पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हुआ। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी कि स्पीड, यानी कि ऐसे लिख सकते हो ये रिटार्डेड मोशन होगा, रिटार्डेड मोशन। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना बच्चे, ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्शन जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ये लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। वेलोसिटी जिस तरफ है, मान लो वेलोसिटी राइट साइड में है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में लग रहा है। अगर ऐसा होगा तो रिटार्डेशन का केस होता है। ये रिटार्डेड मोशन हुआ। रिटार्डेड मोशन में स्पीड घटता है, स्पीड डिक्रीजेस। वही हमने यहाँ पे लिखा था, वेलोसिटी डिक्रीजेस, स्पीड घटेगा। आई होप इतना क्लियर है। इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, पोजीशन वर्सेस टाइम t। और अब की बार ग्राफ मैंने ऐसे बना। वीडियो को पॉज करके इसको भी ट्राई करेंगे आपको। अगर ये हो गया तो ये भी हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बस। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, पॉइंट नंबर 2। और दोनों पॉइंट से पास होता हुआ टेंजेंट ड्रॉ करो, टच करता हुआ टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट से टच करता हुआ ये टेंजेंट हुआ। एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहां पे एंगल, और एंगल तो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो ये रहा बच्चों थीटा 1। ऐसा ही 2 नंबर वाले पॉइंट को टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस से चेक करो ये एंगल कितना बनाएगा, तो थीटा 2। ठीक है। अब देखना थीटा 1 और थीटा 2 में बड़ा कौन है।
तो थीटा 1 लगभग 120 के बराबर है और थीटा 2 लगभग 135 के बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। ये ज्यादा झुक गया, बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज में चला गया। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। अब हमें बताना है tan थीटा क्या होगा, tan थीटा 1 और tan थीटा 2। अभी हम इक्वालिटी इनइक्वालिटी के साइड नहीं लगाएंगे, अब इसको मिटा करके एक डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो जो अपना ट्रिक है उस ट्रिक से देख लेते हैं। तो अपना ट्रिक ये कहता है बच्चों, यहाँ एक गोली रखेंगे और यहाँ एक गोली रखेंगे। पहले गोली फास्ट आ रहा है, बाद में गोली स्लो जाएगा। पहले फास्ट बाद में स्लो का मतलब क्या होगा, स्पीड घट गया, तो इस केस में स्पीड डिक्रीजेस। अब जो हम मैथमेटिक्स यहाँ पे लगा करके चेक करेंगे, उस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी स्पीड डिक्रीज होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो जो हमें tan मिलेगा, tan थीटा 1 वो मिलेगा माइनस का 120 का मतलब माइनस का √3, और जो tan थीटा 2 मिलेगा वो मिलेगा tan 135 45 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस की 1। अब ये हुआ बच्चों v1 और ये हुआ v2। बड़ा कौन है? कुछ लोग कह रहे होंगे सर 1 बड़ा है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो माइनस में है तो ये बड़ा है, ये छोटा है। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं सर, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब हम क्या करें? हम एक काम करेंगे, हम इसमें मॉड लगा करके चेक कर लेंगे। तो अगर मॉड लगा देंगे तो tan थीटा 1 का मॉड और tan थीटा 2 का मॉड लगाओ, ये माइनस माइनस हट गया, यानी कि tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2। अगर मॉड लगा रहे हैं तो मॉड लगाने पर इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई, तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 आ गया। अब इस केस में tan थीटा हमें वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड देता है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गिव्स स्पीड। तो इस केस में पहले वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम है, यानी कि स्पीड घट गया। और यही बात तो हमने कही थी ना, हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग स्पीड घट रहा था, यहाँ पे स्पीड घट गया। एक और बात करते हैं, कौन सी बात? चेक कर लेते हैं एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। देख बेटा v2, अब हमें मॉड नहीं लगाना, अब हमें माइनस n के साथ पुट करना होगा एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें ये वाला वेलोसिटी पुट करना है, स्पीड नहीं। तो वेलोसिटी है -1, फाइनल वेलोसिटी v2 है -1, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है √3, तो ये हो जाएगा माइनस का √3 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब देखना बेटा, ये देखना, ये है -1 और ये है √3, तो ये तो पॉजिटिव कर गया। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है आपको समझ में आ गया? ये √3 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो इसमें से 1 घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ। अब वेलोसिटी के बारे में आपको क्या ख्याल है? तो वेलोसिटी में थीटा ऑब्ट्यूज है बच्चों, तो थीटा ऑब्ट्यूज होने की वजह से tan थीटा नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब रिटार्डेड मोशन होगा। और अगर रिटार्डेड मोशन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड घटेगा। 2 बार 3 बार पुष्टि हमने कर दिया कि स्पीड घट रहा है। इसको कॉपी करेंगे जरा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। एक और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं इसका, 9th नंबर, वो भी अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। पोजीशन x
वर्सेस टाइम t। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ये ट्राई कीजिए क्या होगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा पॉइंट नंबर 1, ये रहा पॉइंट नंबर 2। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट है वो यहाँ पे एंगल बना रहा होगा, इसको हमने बोला θ1। ये जो टेंजेंट है या यहाँ पे एंगल बना रहा है, इसको हमने बोला θ2। अब सबसे पहले तो अपना ट्रिक लगाएंगे बेटा, और यहाँ पे एक गोली डालेंगे और यहाँ एक गोली डालेंगे। पहले ये गोली स्लो फॉल करेगा, बाद में तेज फॉल करेगा, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, यानी कि स्पीड इंक्रीज करेगा। अब जो हम मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रूफ कर देते हैं। चलिए, हम सबको पता है बच्चों, θ1 ज्यादा है θ2 से, लेकिन अगर tan θ1 की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा tan θ2 की मैग्नीट्यूड से, बिकॉज थीटा ऑब्ट्यूज है। तो tan θ1 इज लेस देन tan θ2, यानी कि वेलोसिटी 1 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन वेलोसिटी 2 का मैग्नीट्यूड। पहले स्पीड कम है, बाद में स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड इंक्रीजेस। दूसरी बात, एक और बात जान लो कि थीटा ऑब्ट्यूज है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस केस में नेगेटिव होगा। देखना बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। अब हम एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हम सबको पता है जो एक्सेलरेशन होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम होगा। दिस इज इक्वल टू, अब अगेन मैंने मान लिया लेट θ1 इज इक्वल टू, पहले θ1 ज्यादा है बाद में कम है, तो θ1 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो जो tan θ1 आएगा बेटा वो -1 आएगा, यानी कि v1 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मान लिया हमने θ2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, θ2 कम हो गया, तो tan θ2 जो आएगा वो होगा माइनस का √3, यानी कि जो वेलोसिटी मिला वो हमें माइनस का √3 मीटर पर सेकेंड मिला। पुट कर दिया, ये है माइनस का √3 माइनस ये वेलोसिटी 1 है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन आया नेगेटिव। वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो मेरे बच्चे जानते हैं स्पीड तो इंक्रीज होगा। और वही बात हमने यहाँ पे कही थी, ट्रिक्स सही है। तो अगर सिर्फ आपको ये चेक करना हो स्पीड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो अपने ये ट्रिक, गोली वाला ट्रिक अपना लेना, या फिर अगर पूरा प्रोसेस फॉलो करना हो तो ऐसे प्रोसेस फॉलो करके चेक कर सकते हो। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं, इनको नोट कीजिएगा। एक तो न्यूमेरिकल लेते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है बच्चों, ये ग्राफ बना दिया है और इसमें पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 to 5 सेकंड में। ये 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ये 10 मीटर पर ये 10 मीटर होगा और ये 20 मीटर होगा। चलिए बताइए कितना होगा एवरेज वेलोसिटी। तो मेरे बच्चे तुरंत बिना कलम उठाए भी बोल सकते हो, मैं तो कलम उठाऊंगा, मेरी मजबूरी है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना बेटा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किया, 2 सेकंड में यहाँ टॉप पे पहुंचा, फिर अगले 2 सेकंड में वापस बॉटम पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो 0, भाई जहां से चला वहीं पहुंच गया। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस तो 0 होता है, तो टाइम वाले एक्सिस पे पोजीशन वाला 0 हो जाएगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वहीं पहुंच गया।
अब 1 सेकंड में कहा गया, तो 1 सेकंड में इसने ये छूट गया, सॉरी, ये है माइनस का 10 मीटर। तो 1 सेकंड में ये बच्चों यहां पहुंचा माइनस का 10 मीटर, और टाइम कितना है 1 सेकंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम चेक करेंगे तो हम एक काम करते, ये O है, ये A लिख दे रहे हैं, ये B लिख दे रहे हैं, ये C लिख दे रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट x O से A प्लस x A से लेके B प्लस x B से लेके C डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज इक्वल टू x OA कितना होगा, यहां से चला यहां पहुंचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 माइनस 0 और टोटल टाइम लगा 2। तो हम लिखेंगे 20 माइनस 0 20 प्लस का 20 प्लस, अब की बार कितना, अब A से लेकर के B तक जा रहा है, तो जब A से लेके B तक आएगा तो इसका अब डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा है ना, मतलब हमारा पोजीशन घट रहा है इसका, A से लेके B तक पहुंचेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की टोटल पोजीशन इसने कितना कवर किया, तो यहां से लेके यहां तक 20 मीटर का, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड का। तो ये 20 मीटर आपकी बार हो जाएगा माइनस का 20 प्लस एक्स BC कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक का, तो वो एक्स BC देखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 10, लेकिन वो माइनस नेगेटिव में कवर किया है, तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकंड, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला माइनस का 2 मीटर पर सेकंड, और ये रहा हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power supplying source. Power constant है इसमें। The displacement time graph that describes the motion of the particle is 4 ग्राफ गिवन है, बताना है कि मोशन को सबसे सही तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है। चलिए इक्वेशन बनाना होगा, देन उसके बाद ही हो पाएगा, तो बनाते हैं इक्वेशन। देखो बेटा, पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। हमने काइनेटिक एनर्जी इसलिए लिया हुआ है, हम वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम इसलिए लिया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में ½ mv² वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी से हमें पोजीशन भी मिल सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt करेंगे तो वहां से आ जाएगा, इसलिए हम ये लिखा दिस इज इक्वल टू डेल्टा, इस डेल्टा को हम d भी लिख सकते हैं, d अपॉन dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी को ½ mv², ये भी हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dt, ये 1/2m बाहर आ जाएगा, 1/2m बाहर आ जाएगा, v² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2v dv अपॉन dt हुआ, एंड दिस इज इक्वल टू पावर p। इनको आप उस तरफ भेज सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमें मिलेगा v dv अपॉन dt इज इक्वल टू p अपॉन m, यानी कि यहां से v dv इज इक्वल टू p अपॉन m dt मिल जाएगा, इंटीग्रेशन v dv का इंटीग्रेशन v²/2 होगा, दिस इज इक्वल टू p बाई m, और t का इंटीग्रेशन t होगा। अब यहाँ पे एक और काम करो, इस 2 को भी उधर भेज दो और v को अकेला रखो, तो हमें मिलेगा वो v इज इक्वल टू 2p अपॉन m इंटू t और होल अंडर रूट, यानी कि हमें मिल गया वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। इस वेलोसिटी को अगर हम चेंज करेंगे तो dx अपॉन dt लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को s बोला है, तो ds अपॉन dt लिख देंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे ds इज इक्वल टू अंडर रूट t dt, तो
ds इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी dt, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। देखना बेटे, अंडर रूट टी dt है, अब अंडर रूट टी dt का इंटीग्रेशन तो आपको आता है। एक काम करो, इस अंडर रूट को हटा दो और t की पावर 1/2 लिख दो, यानी कि ds का इंटीग्रेशन s मिल जाएगा इज इक्वल टू t की पावर 1/2 है, तो इस 1/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, t की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2, और ये प्रोपोर्शनल साइन रहेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट s इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 t की पावर 3/2, यहाँ 2/3 होगा, 2/3 t की पावर 3/2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि t की पावर 3/2 है, तो जब t की पावर 3/2 है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इनको अच्छे से समझ करके नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। इसको मिटा रहे हैं, और जैसे जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, वैसे वैसे सारा का सारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखना है। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में थोड़ा बहुत डाउट भी होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो होगा, बस वहाँ पोजीशन टाइम है, यहाँ वेलोसिटी टाइम होगा। वहां पे हमें वेलोसिटी मिल रहा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। चलिए, पहला नंबर ग्राफ है वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t, और ऐसे दे रखा है, वही होगा। 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो और टाइम के कोरिस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करो। तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी सेम ही है, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो बच्चों एक्सेलरेशन इज 0। ये एक्सेलरेशन 0 है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। सेकेंड नंबर आप जानते हैं क्या ड्रॉ करेंगे? टाइम वाले एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, v वर्सेस t, और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ एक ड्रॉ करो, यहाँ एक ड्रॉ करो। सेम एक टाइम t0 पे v1 और v2 दो वेलोसिटी मिले हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पर दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है? क्या टाइम t इज इक्वल टू 1 पे कार 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वही कार 10 मीटर पर सेकंड से भी चल सकता है? नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल का केस है, नॉट पॉसिबल। थर्ड नंबर, वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t, और हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको पता है क्या करना है? 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, एक पॉइंट रहा ये, दूसरा पॉइंट रहा ये, और हॉरिजॉन्टल से लाइन ड्रॉ करके थीटा चेक करो, तो ये रहा θ1 और ये रहा बच्चों θ2। एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे आप कितनी भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, हर एक पॉइंट सेम एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों θ1 इज इक्वल टू θ2। θ1 θ2 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों tan θ1 बराबर होगा tan θ2 के। अगर tan θ1 tan θ2 के बराबर है, यानी कि इस केस में dv1 अपॉन dt बराबर होगा dv2 अपॉन dt के। यानी कि इस केस में
dv मतलब एक्सेलरेशन होता है, तो a1 बराबर है a2 के। एक्सेलरेशन बराबर हुआ a1 इज इक्वल टू a2। अब देखना है यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो गया कांस्टेंट, चेक करना है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इस केस में थीटा, मेरे बच्चे देख रहे हैं एक्यूट है, तो अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट आ गया। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी increases with equal amount in equal time interval। ये हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट a1 इज इक्वल टू x, a2 मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा वो इक्वल अमाउंट से इक्वल टाइम इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ये रहा थर्ड नंबर। इसके अलावा हमें आगे बढ़ना है, इसको इनको नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो स्पीड तो नो डाउट इंक्रीज करेगा। नोट कीजिए इसको। फोर्थ नंबर में देखना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम t, इसको बना लिया। तरीका वही, एक पॉइंट यहां सिलेक्ट कर लो, एक पॉइंट यहां सिलेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल से एंगल ड्रॉ करो, तो ये रहा θ1, ये रहा θ2। अब देखना इस केस में स्ट्रेट लाइन है तो θ1 θ2 के बराबर होगा, तो θ1 इज इक्वल टू θ2, यानी कि tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, यानी कि a1 इज इक्वल टू a2 आया। अब इस केस में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आप समझिए कि इक्वल इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये ध्यान रखना, इस केस में जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज हो गया। थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा नेगेटिव हुआ तो इस केस में, अगर tan थीटा नेगेटिव हुआ तो इस केस में हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन का केस होगा। इतना कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर देखते हैं। वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t, हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। आपको बताना है ये यहाँ पे वेलोसिटी v नॉट है और यहाँ पे टाइम t नॉट है। मेरे बच्चे जान ही गए होंगे क्या करना है। दो पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ये, और स्ट्रेट लाइन है तो आप लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। स्ट्रेट लाइन के केस में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखना यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम जानते हैं इस केस में थीटा एक्यूट आएगा। ये जो थीटा होगा यहाँ पे आप थीटा ड्रॉ करोगे वो 90 डिग्री से कम आएगा। थीटा एक्यूट का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों आएगा? tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी क्या है बच्चों? नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये हो गया रिटार्डेशन। ये भी रिटार्डेशन का ही केस है। अगर ये रिटार्डेशन हुआ तो अब स्पीड इस केस में घट रहा होगा, डिक्रीजेस।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, वेलोसिटी है नेगेटिव, ये केस होगा रिटार्डेशन का। वेलोसिटी कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, नीचे आ गया तो वेलोसिटी तो नेगेटिव होगी। जो ये y एक्सिस नीचे आ गया तो ये नेगेटिव वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, एक सॉरी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाओगे वैसे इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी आप मान लो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लो माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो ठीक ही तो लिखा है, सॉरी, मैग्नीट्यूड घट रहा है, यानी कि स्पीड घटेगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगा। इस केस में वेलोसिटी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि -10 और -6 में -6 बड़ा है, -10 छोटा है, तो -2 -6 से बड़ा है। तो वेलोसिटी जब चेक करोगे तो -n के साथ चेक करना है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन स्पीड घट रहा है। इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 6th नंबर होगा, अब वो बातें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ नोट डाल के लिख लेना, इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या इसी को हम यूनिफॉर्म भी बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 6th नंबर में। अब ये आपको अपने से ट्राई करना है, जो हमने आपको अभी तक बताया था उसके बेसिस पर। अगर हमने ऐसा एक ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? 7th नंबर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। सारा का सारा A to Z डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस 2 चीजें डिस्कस कर दूंगा, ये दोनों, बाकी आप अपने से समझ सकते हैं। ट्राई करते हैं। 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, और यहाँ पे एंगल चेक करो तो ये होगा θ1 और ये होगा θ2। आपको दिख गया होगा θ1 θ2 में बड़ा कौन है, लेकिन जरा ठहरो, एक काम करो, एक गोली यहाँ डाल दो, एक गोली यहाँ डाल दो। पहले ये गोली फास्ट गिर रहा था, बाद में थोड़ा स्लो गिरेगा, तो इस केस में हमें स्लोप क्या देगा? जो हमें स्लोप होता है वो इस केस में एक्सेलरेशन देगा। dv/dt इज एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे जो हम गोली डालेंगे, तो पहले गोली तेज गिर रहा है, बाद में गोली स्लो गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन घटेगा। आई होप इतनी बातें क्लियर है आपको। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगा। अब मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। θ1 is greater than θ2, तो tan θ1 is greater than tan θ2, यानी कि A1 is greater than A2। अगर A1 A2 से बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन घट रहा है। पहले एक्सेलरेशन ज्यादा, बाद में एक्सेलरेशन कम, तो एक्सेलरेशन घट जाएगा। देखना, जो थीटा है वो थीटा ओब्ट्यूज है, सॉरी एक्यूट है। थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और इस केस में वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो स्पीड बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 7th नंबर चेक करते हैं। 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये रहा पॉइंट नंबर 1, ये रहा पॉइंट नंबर 2, और इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक ऐसे टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, ऐसे टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ हमने अज्यूम कर लिया θ1, यहाँ हमने अज्यूम कर लिया θ2।
थीटा 1 थीटा 2 में बड़ा कौन है? तो थीटा 1 थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, थीटा 2 थोड़ा कम झुका हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि थीटा 1 थीटा 2 में थीटा 1 बड़ा है, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, लेकिन थीटा ऑब्ट्यूज है, तो हम मान लेंगे लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू -1, थीटा 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस का √3। अब ये होगा बच्चों A1 और ये होगा A2। थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, तो अगर हमें tan थीटा लिखना है तो tan थीटा 1 और यहाँ पे tan थीटा 2, दोनों में मोड लगा दो। तो अगर हमने मोड लगाया तो ऐसा हो जाएगा ना, थीटा 2 देखना कहाँ है, थीटा 2 ये रहा, तो मोड लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, तो √3 बड़ा है 1 से, यानी कि tan थीटा 2 बड़ा होगा tan थीटा 1 से, तो वही हमने कर दिया। यानी कि एक्सेलरेशन का मोड ऐसे होगा, मोड ऑफ एक्सेलरेशन 1 इज लेस देन मोड ऑफ एक्सेलरेशन 2। हमें एक्सेलरेशन को विद साइन नहीं लिखना है। और इस केस में जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो उस केस में वेलोसिटी को हम a इज इक्वल टू dv अपॉन dt लिखते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक्सेलरेशन को आगे जो आप डिफरेंशिएट करो तो जर्क मिलता है, और वो हमारे सिलेबस में है नहीं, वो हमें पढ़ना नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। वेलोसिटी वाले केस में जाकर के कंपेयर करो, यही वाली चीज थी। तो एक्सेलरेशन का मॉड पहले से ज्यादा हो गया, तो अब पहले से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। 4 ऑप्शंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया। चलिए डिस्कस करते हैं, देखना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस डी नंबर वाले ऑप्शन को देखो, वेलोसिटी घटा 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 घटा, फिर उसके बाद इस केस में अब टाइम घट रहा है, टाइम तो कभी घट ही नहीं सकता, तो डी नंबर वाला ऑप्शन खत्म हो गया। एक और बात देखना है, हम जो बॉल को थ्रो कर रहे हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एक डायग्राम बनाएंगे। ये है डायग्राम, इस बॉल का मास है m और इस बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और उसके बाद फिर यहाँ से डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। जब वो नीचे से ऊपर जा रहा था तो उस केस में देखना, जब नीचे से अपवर्ड जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, क्योंकि हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव बोला, नीचे वाले को नेगेटिव बोल दिया। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, वेलोसिटी नेगेटिव। इस केस को देखो, पहले वेलोसिटी घटा फिर वेलोसिटी 0 हुआ, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव में। वेलोसिटी नेगेटिव एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, और यहाँ पे जानते हो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस। पॉजिटिव में पहले डिक्रीज करेगा, नेगेटिव में देन इंक्रीज करेगा, तो ये वाला ग्राफ तो हो नहीं सकता। एक काम करते हैं, इसका देखते हैं। इसमें तो पहले दिखा रहा है कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ए के पीछे लॉजिक क्या है वो देखो, पहले वेलोसिटी घटेगा 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 घटेगा, यहाँ पे आके 0 होगा। तो जब आपने थ्रो किया तो वेलोसिटी उसकी कुछ मैग्नीट्यूड थी, इनिशियल वेलोसिटी u, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप अपने मन से लिख सकते हो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है। थ्रो किया आपने, बॉल ऊपर गया 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 गया, तो वेलोसिटी घटते जाएगा, घटते 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 यहाँ पे 0 होगा। वही काम यहाँ पे हो रहा था, वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पे 0 हुआ। देन उसके बाद अब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगी,
लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी। तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम इज। 4 ऑप्शंस गिवन है, पहले जैसा क्वेश्चन था वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें। तो चलिए, यहाँ एक बॉल है और इस बॉल को हमने वर्टिकली अप थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ट्यूम 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 यहाँ ऊपर जाएगा, टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा और वहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 होगी, देन डाउनवर्ड फॉल करना शुरू होगा और अब की बार u इज इक्वल टू 0 से फॉल करेगा। मोमेंटम हाइट डायग्राम पूछा होगा, तो देखना बेटा p इज इक्वल टू एम वी होता है। इस v को ऐसे चेंज करो कि यहाँ पे हाइट आ जाए, तो हम सबको पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के जगह पे हम यहाँ पे h लिखेंगे और इसने हाइट h कवर किया हुआ है। तो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah का अंडर रूट, ये रहा आपका वेलोसिटी। यहाँ पे पुट करो तो p इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर और 2ah a के जगह पे माइनस का g आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस 2gh लिखना। अब देखना ये अंडर रूट में है, तो p और h का रिलेशन देखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम घटेगा, जैसे जैसे हाइट घटेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। यहाँ चेक करो, h बढ़ाओगे तो p घट जाएगा, h घटाओगे तो p बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखना करेंगे क्या, जैसे जैसे h बढ़ रहा है वैसे वैसे p घट रहा है। 4 ऑप्शन से चेक करेंगे। सबसे पहले जब हमने थ्रो किया हुआ है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो बच्चों मोमेंटम भी पॉजिटिव होगा, और आने वाले में वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। तो जाने वाले में पॉजिटिव, आने वाले में नेगेटिव। जाने वाले में, यहाँ पे जाने वाले में नेगेटिव है, यहाँ भी जाने वाले में नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जाने वाले में पॉजिटिव, आने वाले में नेगेटिव, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो देखने यहाँ पे अंडर रूट में है तो ग्राफ कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। इसको कॉपी कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे उसमें ग्राफ के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। लेकिन ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आप सभी बच्चों को मेरा एडवाइस ये है कि इसके बाद वाला लेक्चर जरूर से जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। PYQs में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखेंगे तो जेई एडवांस में आप शीट नहीं कर पाएंगे, नीट में 650-700 नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।